ये आतंक के बड़े चेहरे हैं जिन्हें सिर्फ सिक्योर अप किया जा रहा है, बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर के बारे में जानकारी ये थी कि 4 दिन से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, खुद जाकर बंकर में छिप गए हैं, अपनी फैमिली को विदेश में शिफ्ट कर दिया है। और अब ये बड़ा अपडेट, जैश और लश्कर के आतंकियों को हटाया जा रहा है सीमा से और बंकरों में भेजा जा रहा है। यानी कि वो पाकिस्तान जो अपनी धरती पर न सिर्फ आतंक को पालता है बल्कि पूरी सुरक्षा भी देता है। और इसी आतंक से खोखला पाकिस्तान अब आनन फानन में एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहा है। 30 से 50 आतंकी और आतंक के बड़े चेहरे जिन्हें बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत कार्रवाई करेगा और जब कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली है, सेना को अलर्ट पर रखने की बात सामने आ रही है, अलग अलग तरीके से अब युद्धाभ्यास की भी जानकारी है। और ऐसे में जो आतंकी सीमा पर हैं, आतंकी कैंप्स हैं, उन्हें अब शिफ्ट किया जा रहा है। 30 से 50 आतंकी जिन्हें बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। भारत के एक्शन से घबरा गई है शहबाज सरकार। हवाई यातायात मार्गों पर पाकिस्तान ने निर्देश दिया है। लाहौर इस्लामाबाद मार्ग नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 28 से 30 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मार्ग को लेकर यह जानकारी मिल रही है। 28 से 30 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। भारत के एक्शन से घबरा गई है शहबाज सरकार। अभी तो एक्शन की शुरुआत भी नहीं हुई। हवाई यातायात मार्गों पर पाकिस्तान का यह निर्देश साफ तौर पर सामने आया है। लाहौर इस्लामाबाद मार्ग नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 28 से 30 अप्रैल तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद के फ्लाइंग जोन को नो फ्लाइंग जोन बताया गया है। हवाई यातायात मार्गों पर पाकिस्तान का यह खास निर्देश। पहलगाम हमले के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। लोग लगातार पाकिस्तान पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम नौशेरा पहुंची, जहां से सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके में आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए थे। यहां के लोग किस तरीके से एक्शन में रहते हैं या फिर कैसी मांग अब की जा रही है, देखिए। इंडिया न्यूज की टीम लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच, वो आपको बता रहा है। और हम इस समय पहुंचे हैं उस जगह, उस डिस्ट्रिक्ट की पावन धरती पर जहां से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की गई थी। यहीं पर इसी धरती पर, इसी पावन धरती पर जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर लैंड हुए थे। और यहीं से आगे वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर यहाँ दुश्मन के परखच्चे उड़ाए थे और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पावन धरती पर एक बार फिर का जोश जो में आसमान पर है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब पहलगाम हुआ है एक बार फिर से और 26 लोगों की हत्या, निर्मम हत्या पाकिस्तानी आतंकियों ने की है, तो पाकिस्तान को एक बार एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि अगली बार पाकिस्तान इस तरह की कोताही कभी कर ना पाए। आप देखें ये लोग जो हैं ये इसी गांव के हैं और इस पूरे बॉर्डर के गांव के एलओसी पर जो गांव है उसमें ये लोग रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई हर जंग को देखा है, इन्होंने पाकिस्तान की हर नापाक इरादों को देखा है और आज ये चाहते हैं कि आज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान में होनी चाहिए। इन्हीं से बात करते हैं। रमेश जी, क्या बताइए पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी उस समय कब आपको पता चला है ये हुआ है, और जब रात का वो समय वो क्या हो रहा था उस वक्त? देखिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कोई मालूम नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पता था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी। लेकिन जब दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके दूसरे दिन हमें जाके पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ से हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट से हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी दोबारा आ चुकी है, क्योंकि जो निहत्थे लोग जो पहलगाम में मारे गए और उन 26 लोगों को जो शहीद हुए हमारे लोग, 26 लोग जो हैं, उनका जो बदला है हमारी जो सरकार है मुझे लगता है कि वो लेगी। और हम भी अपनी इंडियन आर्मी के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं। हथियारों को हाथ में लिए ये जवान जो खड़े हैं, मैं इनको जवान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग हाथों में हथियार लेके मुकाबले के लिए तैयार होते हैं वो किसी जवान से कम नहीं है। उस दिन रात को क्या आवाज़ें सुनी थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई? हालांकि पता तो दूसरे दिन लगा होगा आपको भी। सर, हम सोए हुए थे तो रात को आसमान में
जहाज़ों की आवाज़ जा रही थी। हमने सोचा कि फाइटर जैट पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई पता नहीं चला। आने और जाने की आवाज़ हमारे को आई तो सुबह पता चला, जब पता चला कि आर्मी ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, फिर भी इतना होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं माना। पर अब क्या लगता है, अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि बड़ी कार्रवाई जरूरत है लगता है, और इस धरती को, इस पावन धरती का इस्तेमाल होना चाहिए लगता है? सर, जो आज पाकिस्तानियों ने कहराना हरकत की है, ये जो आज एक बच्चे के अंदर जोश है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो ज़िंदगी में ऐसी हरकत ना कर पाए, जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत ना हो। लगता है जोश आप लोगों में भरा हुआ है या डर लगा है? बहुत जोश है हम लोगों में। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तान के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर बार 24 घंटे तैयार रहते हैं। और लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग होनी चाहिए ताकि ये आतंकवाद का अंत हो। बहुत बड़ी जंग होनी चाहिए। हम तो तैयार बैठे हैं कब जंग स्टार्ट हो। हम तो बोलते हैं कल होने से आज ही स्टार्ट हो जाए और हमारे जो 26 लोग वहाँ शहीद हुए उनको बदला लिया जाए, बदला लिया जा सके। इस चीज को समझिए, ये धरती, पावन धरती जो है, ये उन वीरों की है जिन्होंने हमेशा सेना में रहकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया है। दरअसल 1947 के बाद से पाकिस्तान ने कभी यहाँ पर जंग लड़कर, यहाँ कभी